दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्कूल का रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल उठता है, अगर मेरा रिज़ल्ट आ गया है तो फिर हमें एडमिशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको एडमिशन के लिए जामिया में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपका रिज़ल्ट जामिया के स्कूल में आ गया है तो सबसे पहले तो आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड चाहिए, और उसके साथ ही आपको जो एडमिट कार्ड से पहले यानी कि जब फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था वो चाहिए, और उसके साथ ही आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। और कितना लेना है तो फ़ोटो तो आप 3 से 4 रख सकते हैं अपने पास में। 4 रख लीजिए, अगर कम पड़ता है इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा होता है तो वापस लेते आइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि आपने जो पिछला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसका प्रूफ चाहिए, और यानी कि मार्कशीट चाहिए पिछले क्लास का, और ये ओरिजिनल फॉर्म में भी होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए, लेकिन साथ में ओरिजिनल कंपलसरी है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, यह भी कंपलसरी है। मार्कशीट के साथ साथ आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए। ये जो रिजल्ट शीट है उस पर लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने स्कूलिंग किया है लास्ट वाले, वहाँ से आपको स्कूल से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्ट या फिर कहीं और से नहीं, बल्कि आपको स्कूल से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट SLC। इसकी ज़रूरत पड़ती थी हर साल एडमिशन में, लेकिन इस साल के लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, शायद वो लोग मिस कर गए या फिर कोई और रीज़न हो, लेकिन ये ज़रूरत लगता था। इस साल के लिस्ट में नहीं दिया हुआ कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर इसका जुगाड़ हो सके तो कर लीजिएगा, वहाँ पर एडमिशन में प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा है कि पहले से ही तैयार रहें। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पासपोर्ट या फिर ऐसा ही कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे यह प्रूफ हो जाए कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है। तो मेनली आधार कार्ड ही समझ लीजिए, एक आधार कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट मुस्लिम OBC ST कैटेगरी में हुआ है तो फिर इसका सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट इशू करती है वो वाली। अगर आपका PW में हुआ है तो फिर जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट जम्मू कश्मीर या फिर कश्मीरी माइग्रेंट कोटे में हुआ है तो फिर उससे जो रिलेटेड अथॉरिटी ने सबमिट इशू किया है डॉक्यूमेंट, उसे भी आपको सबमिट करना होगा। फिर नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। स्कूल वाले में भी ब्लड ग्रुप अब से ला दिया गया, यानी कि अब तक स्कूल के एडमिशन में ब्लड ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आपको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर जाके बोल देंगे B पॉजिटिव या फिर A पॉजिटिव। इसके लिए आपको पहले से ही किसी सर्टिफाइड लैब से या फिर किसी MBBS डॉक्टर से आपको ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ये आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपका बन जाएगा, 100-150 रुपया लगेंगे। उसके नेक्स्ट है अफिडेविट रिगार्डिंग इंटरवेनिंग ईयर। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपका एडमिशन क्लास 11th में हो रहा है और आपने 10th के बाद कोई ईयर गैप किया है तो फिर इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यह एफिडेविट होता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जामिया के ये आसपास दिल्ली में ही कहीं भी आपको ये बन जाएगा। जामिया का ये आसपास ईजिली आपको 100 से 150 के रुपये के आसपास के बन जाएगा। अगर आपने ईयर गैप किया तब ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप रिजल्ट का PDF चाहते हैं या फिर आपको एंट्रेंस से रिगार्डिंग और भी कोई हेल्प चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत ही अच्छी ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हज़ारों आपको डॉक्यूमेंट, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स etc मिल जाएंगे।